हमें तुरंत ब्यूटी पार्लर की ओर मुख करते हैं कि जो हाँ, सबसे अच्छे हम दिखेंगे, ब्यूटी पार्लर में तैयार होके आएँ। तो इस मोदी केयर में ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मोदी केयर में हम लोग का एक से एक बढ़ के क्रीम, फेस वॉश टोनर, रिमूवर ऐसा है कि जो हम लोग घर में भी रह के और मतलब इतना रुपया फेंक के नहीं ईज़िली हम तैयार होके और अच्छे दिखें और स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो हम मोदी केयर का ही क्रीम लगा के और फेशियल करके हम लोग पार्टी ओकेज़न में जा सकते हैं। और जब भी कोई अचानक से कुछ भी होता है, बर्थडे-वर्थडे होता है, तो उसमें हमें घर का अगर कोई पार्टी होता है, तो कभी हम लोग को मौका नहीं मिलता है कि टाइम नहीं मिलता है कि कहीं जाके आदमी तैयार हो और जाए। तो हम लोग का घर में ही हम तैयार हो सकते हैं और अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो आइए देखते हैं शिवानी इस चीज़ को बताएँगी कि कैसे हम तैयार होंगे ईज़िली और इस पे उतना खर्च भी नहीं आता है और रिज़ल्ट भी अच्छे आता है। और हमारा प्रोडक्ट एकदम नंबर 1 का है मोदी केयर और इसे बताएँ। शिवानी सिंह आ जाइए। Good morning to all of you. I'm Shivani Kumari Singh. I'm a college student. Initially, I'm very shy and introvert to know, though don't have courage to speak up in front of you guys. But now Shubhangi and Natasha inspired me to share my personal thoughts. I would like to thank both of you girls for the dynamic change in our group. So today we're gonna talk about a very important part of our body. हम सब एक ना एक बार इस परिस्थिति से जरूर गुजरते हैं जब हमें लगता है यार काश मैं थोड़ी और अच्छी दिख रही होती तो आज मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही होती। हम सब जानते हैं जिस दिन हम लोग थोड़ा डल थोड़ा बोरिंग लग रहे होते हैं उसी दिन कुछ ऐसा होता है कि हमारा प्रेजेंटेबल लगना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने में हमें कोई When we look good, we feel good. तो आइए हम सब चलते हैं अपने लुक को इनहेंस करने के इस सफर पे। Skin plays a very important role to enhance our look because skin is the largest outermost organ of our body. सबसे पहले हम अपने चेहरे के बारे में जानते हैं। हमारा चेहरा परतों में निर्मित है। सबसे ऊपर है स्किन यानी त्वचा, उसके नीचे फैट यानी वसा, उसके नीचे मसल्स यानी मांसपेशी और सबसे नीचे बोन यानी चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियों पे पूरा चेहरा टिका हुआ है। हमारा चेहरा एक पर्दे की तरह है जो चेहरे की हड्डियों से कुछ खास जगहों से अटका हुआ है। उम्र के साथ धीरे धीरे चेहरे पे 3 बड़े परिवर्तन आते हैं। सबसे भीतर चेहरे की हड्डियां उम्र के साथ अपना आकार बदलती है। चेहरे की हड्डियां घिसने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं। हमारे चेहरे में कुछ निर्धारित जगह से फैट की छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें हम फैट पैड कहते हैं। ये चेहरे के एक खूबसूरत गोलाई देती है। उम्र के साथ ये फैट पैड भी सिकुड़ने लगती है। उम्र की सबसे भारी चोट स्किन पे पड़ती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा के टर्मिस परत में से कोलाजिन और इलास्टिन प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण त्वचा ढीली पड़ जाती है, जो हम लोग झुर्रियों के रूप में देख सकते हैं। समय हमारे चेहरे के किसी हिस्से को नहीं छोड़ता सिवाय एक के, चेहरे के मसल्स। चेहरे के मसल्स जितने ताकतवर हमारे 20s में होते हैं उतने ही ताकतवर हमारे 80s में भी होते हैं। चेहरे की मांसपेशियां बहुत सारे काम करती हैं, चाहे वो भावनाओं को एक्सप्रेस करना हो या पलकों का झपकाना। ये सब चेहरे के मसल्स करते हैं। उम्र के साथ आए चेहरे में बदलाव मूल रूप से 3 कारणों से होते हैं। त्वचा का ढीला हो जाना, त्वचा के भीतर फैट पैड का सिकुड़ना, चेहरे की मांसपेशियों का अपनी ताकत बनाए रखना। ढीली त्वचा के नीचे मांसपेशियों की हरकत होने से चेहरे की त्वचा पर झुर्रियां बनने लगती हैं। शुरुआत में ये केवल भावनाएं व्यक्त करने पे दिखती हैं, जैसे खुल के हंसने पे
क्रॉसपिन झुर्रियां बनती हैं और गुस्सा करने पे आईब्रोज के बीच में गुस्से की लकीर बनती हैं। धीरे धीरे ये लकीरें परमानेंट हो जाती हैं। त्वचा का ढीलापन उम्र के साथ और बढ़ता है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन शुरुआत से ही मेहनत करके इसमें विलंब जरूर ला सकते हैं। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से बहुत लंबे समय तक त्वचा की खूबसूरती को बनाए रखा जा सकता है। There are many factors that affecting our skin, like climate, health, food habits, lifestyle, and skin care. Climate. बढ़ते मौसम के साथ हमारे चेहरे में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और गर्मियों में एक्स्ट्रा ऑयली फील करते हैं। हेल्थ, जब भी हम बीमार होते हैं तो सिर्फ हमारा बॉडी ही नहीं, हमारा स्किन भी बीमार हो जाता है और बहुत डल दिखने लगता है। फूड हैबिट्स, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं और घर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे स्किन को सबसे ज्यादा घर का सादा खाना, फ्रेश फ्रूट और ग्रीन वेजीज ही पसंद होते हैं और हमारी हेल्दी स्किन को जंक फूड बिल्कुल सूट नहीं करता। लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन, बर्डन, इनकम्प्लीट स्लीप आर इफेक्टिंग आवर स्किन वेरी मच। स्किन केयर, skin care is the one and only key to achieve a beautiful and healthy skin, for sure. And a bad and irregular skin care destroy our skin, for sure. Some simple tips to keep our skin healthy, beautiful and presentable. हमें हमारे दिन के 140 मिनट में से 10 मिनट डेली अपने स्किन के देखभाल के लिए देने चाहिए। हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, इससे हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी और हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी। हमें रिच प्रोटीन और विटामिन वाले फूड लेने चाहिए। हमें स्मोकिंग, अल्कोहल और फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। हमें एक प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें सोप को अपने फेस पे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि सोप हमारे फेस पे हार्श होता है और स्किन पे ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन को ड्राई बना देता है। अपने स्किन टाइप को जान के समझ के उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। Now the point is how we know our skin type. So let's go to find our skin type. क्या आप लोग को पता है कि आपकी स्किन किस तरह की है? क्योंकि जब तक आपको पता ना हो कि आपकी स्किन किस तरह की है, तब तक आप अपने चेहरे के लिए सही स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं चूज कर पाएंगे। हम सब में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी स्किन किस तरह की है, और जिन लोगों को पता भी होता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, और सिर्फ किसी का देखकर या सुनकर ऐसी चीजों को यूज करने लगते हैं जो कि उनके स्किन के लिए सुटेबल ही नहीं होता। उसके वजह से स्किन पे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि एक्ने, पिंपल, दाग धब्बा, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होने के साथ साथ इन्फेक्शन, स्किन डलनेस, रेडनेस और एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन 5 तरह की होती है और हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। इसलिए अपने स्किन टाइप को पहचान के उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन वालों की स्किन बहुत ही क्लियर और साफ रहती है, क्योंकि इस स्किन पे ना तो बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, ना बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इसलिए इसमें ज्यादातर किसी भी तरह की एक्ने, पिंपल और दूसरी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2 पे आता है ड्राई स्किन। इस तरह की स्किन टाइप में साल के 12 महीने स्किन रूखी सूखी रहती है, यानी स्किन में ऑयल का नामो निशान नहीं रहता, और सर्दी के मौसम में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में रफनेस, डलनेस, रेडनेस, ईचिंग, फाइन लाइन, हंसने और बोलने में स्किन में खिंचाव महसूस होना जैसे लक्षण ड्राई स्किन वाले लोगों में आसानी से देखा जा सकता है। कभी कभी स्किन की पतली लेयर छिल छिल के बाहर निकलने लगती है। स्किन के ड्राई होने की वजह जेनेटिक, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम, हार्मोनल इनबैलेंस, खराब खान पान
या चेहरे पे गलत तरह के प्रोडक्ट यूज करना भी हो सकता है। नंबर 3 पे आता है कॉम्बिनेशन स्किन। इस तरह के स्किन टाइप में स्किन का कुछ हिस्सा ड्राई और कुछ हिस्सा ऑयली रहता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। इससे पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस तरह की स्किन में टी जोन यानी फोरहेड, नोज और चिन ऑयली होता है, जबकि दोनों चीक साइड का हिस्सा ड्राई या फिर नॉर्मल होता है। ये स्किन टाइप बहुत कॉमन होती है, इसलिए यही स्किन टाइप ज्यादातर लोगों में देखी जाती है। इस तरह के स्किन वाले लोगों की स्किन गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ऑयली और सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को गर्मी के दिनों में ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और सर्दी के दिनों में ड्राई स्किन वाले। नंबर 4 पे आता है ऑयली स्किन। इस तरह के स्किन टाइप में साल के 12 महीने चेहरे पे तेल जैसा निकलता रहता है, जो इस स्किन के अंदर सिंबल ग्रंथि में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से होता है, जो कि काफी हद तक व्यक्ति के जेनेटिक, उसके रहने वाली जगह का मौसम, खराब खान पान और लाइफस्टाइल, गलत तरह के प्रोडक्ट का यूज और व्यक्ति के एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। चेहरे पे ज्यादा ऑयल निकलने की वजह से रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं और ये डस्ट पॉल्यूशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे स्किन पोर्स क्लॉट हो जाते हैं और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑयली स्किन वाले लोगों को ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स और नाक के दोनों साइड में ओपन पोर्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन ऑयली है या नहीं, ये जानने के लिए चेहरा धो लें, सॉरी 1 से 2 घंटे के लिए उस पे बिना कुछ लगाए छोड़ दें, यहाँ तक कि हाथों से टच भी ना करें। उसके बाद एक टिश्यू पेपर की मदद से और टिश्यू पेपर के मदद से या अपने हाथों की 2 उंगलियों को अपने गाल और अपने नाक के साइड पे हिस्से पे हल्के से दबाएं। अगर आपको अपनी उंगली में चिपचिपापन महसूस होता है या फिर टिश्यू पेपर में तेल जैसा महसूस होता है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन ऑयली है और आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और नंबर 5 पे आता है सेंसिटिव स्किन। बेसिकली इस तरह की स्किन में इचिंग और रेडनेस भी देखा जा सकता है। सेंसिटिव स्किन वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चेहरे पे कुछ भी लगाने से एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 4 basic tips to take care of your skin health. Step 1, cleanse. Step 2, tone. Step 3, moisture. And step 4, protect. Step 1, क्लिनजिंग से आपके फेस के डर्ट और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाते हैं। स्टेप 2, टोन। टोनिंग से आपका फेस बहुत फ्रेश और हाइड्रेटेड फील करता है और एक ग्लो एड ऑन हो जाता है फेस पे। मॉइस्चर और नरिश। स्टेप 3, मॉइस्चराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। मॉइस्चराइजेशन यूज नहीं करने से हमारा स्किन बहुत चिड़चिड़ा फील करता है और फिर उसे हैंडल करना हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। स्टेप 4, प्रोटेक्ट। जो भी 3 स्टेप्स हमने अपने स्किन के लिए किया, उसे लॉक करना एक अच्छे स्क्रीन से बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन से बहुत इंपॉर्टेंट है। You should follow the same steps in night also, except the sunscreen, because in night we don't have to face sun's harmful UV rays. Skin can regimes daily, cleanse, tone, moisture and protect. हमें डेली क्लेंज करना चाहिए किसी क्रीम क्लेंजर से या फिर फेस वॉश से, टोन करना चाहिए टोनर से, मॉइस्चर करना चाहिए किसी अच्छे मॉइस्चराइजर से और फिर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए सनस्क्रीन से। ये हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए और वीक में 1 या 2 बार मास्क अप्लाई करना चाहिए और एक्सफोलिएट करना चाहिए। मास्क अप्लाई करना चाहिए क्लिनजिंग मास्क, जो हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को निकालता है। और एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सफोलिएट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फेशियल स्क्रब। तो मोदी केयर प्रेजेंट्स फ्रूट ऑफ द अर्थ एंड श्लोका।
For cleansing, we have 5 products: purifying neem and Grootocola face wash, Moroccan argan oil cleanser, moisture and cleanse for all skin types, cleansing gel apricot and tea tree oil, more innovative facial wash, neem and lime peel face wash. For toning, we have one multi-purpose product, 3-in-1 cleanser, toner and makeup remover, green tea and chamomile extract for all skin types. For moisturizing cream, we have many creams like hydrating papaya and hibiscus moisturizer for all skin types, rejuvenating day cream, almond and lavender for all skin types, whitening cream, lemon and turmeric for dark and pigmented skin, anti-aging night cream, collagen and vitamin E for all skin types, fairness gel, rose and honey for all skin types. For protecting, we have 3 products, sunscreens. We have to use sunscreen all over the year. हम लोग को लगता है कि सनस्क्रीन की जरूरत सिर्फ गर्मियों में होती है, पर ऐसा नहीं है. हमें सर्दियों का धूप अच्छा लगता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है धूप, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं. उससे हमारा स्किन बहुत डल हो जाता है और उस पर टैनिंग आ जाती है. इसकी वजह से हम लोगों को सनस्क्रीन डेली बेसिस पे और पूरे साल लगाना चाहिए, गर्मी ठंडी नहीं देखना चाहिए. We have 3 sunscreens, fairness gel, SPF 30 and SPF 50. हम लोग को SPF 30, अगर हम लोग 6 घंटे से कम बाहर धूप में वर्क करते हैं तो SPF 30 हमारे लिए ठीक है, सुटेबल है. और अगर हम लोग 6 घंटे से ज्यादा धूप में सर्वाइव करते हैं तो हमारे लिए SPF 50 ठीक है. For masking, we have 4 products, face pack, neem and rosemary, D10 face pack, tulsi and clove for all skin types, glow face pack, orange peel and white clay for all skin types, more mud mask. For scrubbing, we have 2 scrubbers, Moroccan argan oil scrub for all skin types, avocado face scrub, oatmeal and nerolite for all skin types. हम सब ने अभी स्टार्टिंग में ही बात किया था कि जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं. तो आइए हम सब जानते हैं कि हमारे स्किन के किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रीम अच्छा है, कौन सा क्रीम सूटेबल है. अगर हमारे फेस पे एक्ने, पिंपल है तो हमारे लिए क्लींजिंग के लिए एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल क्लींजिंग जेल अच्छा है. टोनिंग के लिए 3-in-1 टोनर, मॉइस्चराइजिंग के लिए श्लोका रेजोनेटिंग डे क्रीम, प्रोटेक्टिंग के लिए फेयरनेस जेल, मास्किंग के लिए नीम एंड रोजमेरी विद 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल. स्क्रबिंग हमें एक्ने और पिंपल्स पे नहीं करना चाहिए, उसके स्क्रबिंग करने की वजह से वो और ज्यादा बढ़ जाता है. और सप्लीमेंट में हम लोग डिटॉक्स और आंवला लेंगे. सप्लीमेंट लेने से अच्छा फायदा ये होता है कि बहुत जल्दी जो हम लोग क्लींजिंग, टोनिंग जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो सब बहुत जल्दी सूट करता है और हमें रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं. इसलिए सप्लीमेंट लेना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हमारा स्किन ऑयली है और कॉम्बिनेशन स्किन है तो क्लींजिंग के लिए हम नीम एंड ग्लूटोकोला और मोरबार यूज कर सकते हैं. टोनिंग के लिए 3-in-1 टोनर, मॉइस्चराइजिंग के लिए श्लोका रेजोनेटिंग डे क्रीम, प्रोटेक्टिंग के लिए फेयरनेस जेल, मास्किंग के लिए नीम एंड रोजमेरी और मोर मड बार मास्क, स्क्रबिंग के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब, एवोकाडो स्क्रब और सप्लीमेंट में डिटॉक्स और आंवला जूस. ड्राई स्किन के लिए क्लींजिंग के लिए हम लोग मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर यूज करेंगे. टोनिंग के लिए श्लोका 3-in-1 टोनर, मॉइस्चराइजिंग के लिए श्लोका पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्टिंग के लिए श्लोका SPF 50, मास्किंग के लिए श्लोका ग्लो फेस पैक और स्क्रबिंग के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब और सप्लीमेंट में एलोवेरा जूस और फ्लैक्स ऑयल. सेंसिटिव स्किन वाले के लिए हम क्लींस कर सकते हैं श्लोका आर्गन ऑयल क्लींजर से. टोनिंग के लिए 3-in-1 टोनर यूज करेंगे और मॉइस्चराइजिंग के लिए श्लोका पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्टिंग के लिए श्लोका SPF 30 और फेयरनेस जेल, मास्किंग के लिए श्लोका D10 फेस पैक और नीम एंड रोजमेरी
स्क्रबिंग के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब एंड सप्लीमेंट में डिटॉक्स और एलोवेरा जूस। अगर हमारा एज 30+ है तो हमारे स्किन के लिए क्लिनजिंग के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर 4 days a week एंड मोर फेशियल बार 3 days a week। टोनिंग के लिए श्लोका 3-in-1 टोनर, मॉइस्चराइजिंग के लिए रेजुनेटिंग डे क्रीम एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम। डे क्रीम हम दिन में यूज करेंगे और नाइट क्रीम हम रात में यूज करेंगे। प्रोटेक्टिंग के लिए श्लोका SPF 30 और SPF 50। मास्किंग के लिए श्लोका ग्लो फेस पैक। स्क्रबिंग के लिए एवोकाडो स्क्रब एंड और आर्गन ऑयल स्क्रब, और सप्लीमेंट में आंवला जूस और नोनी जूस। डार्क एंड पिगमेंटेड स्किन के लिए या फिर जिनका स्किन अनइवन है, जिनका अनइवन स्किन टोन है, उनके लिए क्लिनजिंग के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर 4 days a week एंड मोर फेशियल बार 3 days a week। टोनिंग के लिए श्लोका 3-in-1 टोनर, मॉइस्चराइजिंग के लिए श्लोका व्हाइटनिंग क्रीम, प्रोटेक्टिंग के लिए श्लोका SPF 30 और SPF 50। मास्किंग के लिए श्लोका D10 फेस पैक एंड ग्लो फेस पैक। स्क्रबिंग के लिए श्लोका एवोकाडो और सप्लीमेंट में डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस। टिप्स अबाउट प्रोडक्ट्स। मोर इनोवेटिव फेस बार यूज करने के बाद क्रीम लगाना कंपल्सरी होता है अगर आप फेशियल बार का बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो। सेकेंड पॉइंट, फेस पैक स्किन रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना चाहिए, जैसे टैनिंग, ब्लैक हेड, एंटी एजिंग, पिंपल्स एक्सेट्रा। पॉइंट 3, स्क्रब सेलेक्ट करते समय हमेशा माइंड में स्किन प्रॉब्लम रखनी चाहिए, जैसे अगर ब्लैक हेड की प्रॉब्लम ज्यादा है तो हमेशा एवोकाडो स्क्रब, और अगर सेंसिटिव स्किन है तो आर्गन ऑयल स्क्रब बेटर रिजल्ट देता है। स्क्रब और मसाज अवॉइड करनी चाहिए अगर आपकी स्किन में पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है तो। सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक रिजल्ट के लिए और एक हेल्दियर स्किन के लिए। जब भी हम किसी को स्किन केयर प्रॉब्लम रेकमेंड करते हैं तो हमें CTMP प्रोडक्ट्स यानी क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट साथ में सजेस्ट करना चाहिए। इससे स्किन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, और अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं तो उस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रहेगी। जब भी हम क्रीम या सनस्क्रीन यूज करते हैं तो हमें 2 से 3 मिनट के लिए फैन या AC में उस क्रीम को एब्जॉर्ब करने के लिए वेट करना चाहिए। फेयरनेस क्रीम सिर्फ कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फेयरनेस क्रीम में पपाया मॉइस्चराइजर मिक्स करके अप्लाई करना चाहिए, वो सही रहेगा। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट 25 ईयर से स्टार्ट कर देना इम्पोर्टेंट होता है। फेस पैक और फेस वॉश में टी ट्री ऑयल यूज करने से, टी ट्री ऑयल मिक्स करके यूज करने से अच्छा रहता है, क्योंकि टी ट्री ऑयल में एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कारकनाशी, कीटनाशक, उत्तेजक और एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, जिससे यह हमारे घर और शरीर पे प्रयोग करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यह फंगल इन्फेक्शन और जू पर भी काफी अच्छा काम करता है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल ना तो यह चाय के साथ जुड़ा हुआ है जो अक्सर हम पीते हैं, और ना ही ये टी ऑयल से संबंधित है जो चाय के बीज से निकाला जाता है। इसके बजाय यह मेललेउका अल्टरनेफ्लोरिया नाम के टी ट्री की टहनियों और पत्तियों से भाप के माध्यम से यानी स्टीम डिस्टिलाइजेशन से निकाला जाता है। टी ट्री ऑयल ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट और न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, जिसके कारण इस देश का यह एक आम और लोकप्रिय तेल है। इसके प्रभावशाली गुण दुनिया के अन्य भागों में भी फैल चुके हैं, इसलिए आज यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाया जाता है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और आपकी त्वचा के लिए एक सुरक्षात्मक एजेंट है। हमारे हर प्रोडक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि समीर मोदी जी पर्सनली हमारे पैसों की फुल रिफंड की गारंटी देते हैं अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से 100% सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो।
Thank you so much and feel free to ask any question. Thank you.